मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई के मामले के हवाले से शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर जरूरी सामान एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया। रूपकार वसूल होते ही कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई का ये मामला है। शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया। रूपकार हसूल होते ही कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई का ये मामला है, जहाँ पर शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया है। रूपकार हसूल होते ही कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई के हवाले से आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ को एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया है और शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की एडमिन ब्लॉक पहुंचा दिया गया है। जैसे ही जेल हुक्काम को रूपकार मौसूल होगी तो रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था और दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई थी। 50-50 लाख के 2 मचलके जमा करवाने का लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था और आज सुबह ही मचलके जमा करवा दिए गए हैं, जिसके बाद रूपकार जारी की जा चुकी है। रूपकार जैसे ही कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा कब तक जेल हुक्काम को रूपकार मिलेगी और रिहाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत की जानब से कल रिहाई का जो थे वो अहकाम जारी किए गए थे। आज उसकी रोक कर जारी हो गई है और जेल हुकाम को अभी कुछ ही देर पहले मौसूल हो गई है। जेल हुकाम की जानब से मियां शहबाज शरीफ को एडमिन ब्लॉक में मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी अद्वियात और दीगर जो ज़रूरी अशिया थी वो भी उनकी जो है वो एडमिन ब्लॉक में मुंतकिल कर दी गई हैं। तमाम जो उनके मुशक्की थे या दीगर अमला था उनके साथ मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और अब जो ही उनकी फैमिली जो है उनको लेने के लिए पहुंचेगी तो वो कैंप कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद रवाना हो जाएंगे। अभी जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद मियां शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो मुतवक्किल है। जी, कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जेल हुकाम को रूपकार मौसूल हो चुकी है। अली साही इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई के हवाले से आपको बता रहे हैं कि रूपकार जेल हुकाम को मौसूल हो चुकी है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई का ये मामला है। शहबाज शरीफ की अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान एडमिन ब्लॉक मुंतकिल कर दिया गया है। रूपकार वसूल कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई अमल में लाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूपकार जेल हुकाम को मौसूल हो चुकी है। कोरोना वबा बेकाबू, NCOC इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज मुआवनत करेगी। 5% कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स पर ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ईद की शॉपिंग के लिए दफ्तरी औकात 2 बजे तक करने की मंजूरी। कारोबारी मराकज 6 बजे ही बंद किए जाएंगे। चंद मखसूस मराकज को 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी, जबकि कारोबारी मराकज की फहरिस्त जारी की जाएगी। NCOC की से बताया जा रहा है कि लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए हुकूमत से फिर राबता किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जाएगी। कारोबारी मराकज 6 बजे ही बंद किए जाएंगे, ये फैसला किया गया है, जबकि बताया जा रहा है चंद मखसूस मराकज को 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दी गई है। कोरोना वबा बेकाबू होती नजर आ रही है। NCOC इजलास में इस हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। फैसला किया गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज भी मुआवनत करेगी, जबकि 5% कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। ईद की शॉपिंग के लिए दफ्तरी औकात 2 बजे तक करने की मंजूरी दी गई। कारोबारी मराकज 6 बजे ही बंद होंगे। NCOC के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। चंद मखसूस मराकज को 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज की फहरिस्त भी जारी की जाएगी। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए हुकूमत से फिर राब्ता होगा। NCOC के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए।
SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से भी मदद तलब कर ली जाएगी। तमाम तर फैसले कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र किए गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज मुआवनत करेगी। 5% कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। ईद की शॉपिंग के लिए दफ्तरी औकात 2 बजे तक करने की भी मंजूरी। कारोबारी मराकज़ 6 बजे ही बंद होंगे। चंद मखसूस मराकज़ को 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज़ की फहरिस्त की जाएगी। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए हुकूमत से एक बार फिर राब्ता किया जाएगा। NCOC के इजलास में अहम फैसला किया गया है। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से भी मदद ली जाएगी। बिल्कुल, फौज से भी मदद तलब की गई है इस हवाले से, ताकि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। कारोबारी मराकज़ के हवाले से भी फैसले किए गए हैं कि कारोबारी मराकज़ 6 बजे तक ही बंद कर दिए जाएंगे, जबकि चंद मखसूस मराकज़ को 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दी गई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज भी मुआवनत करेगी। 5% कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। ईद की शॉपिंग के लिए दफ्तरी औकात 2 बजे तक करने की मंजूरी दी गई। कारोबारी मराकज़ के हवाले से फैसला किया गया है कि 6 बजे तक ही बंद कर दिए जाएंगे कारोबारी मराकज़, जबकि चंद मखसूस मराकज़ को 6 बजे के बाद भी खोलने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इन तमाम मराकज़ में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और इस तमाम तर सूरत हाल में चेक एंड बैलेंस को मेनटेन रखने में पाक फौज से मुआवनत तलब की जाएगी। ये फैसला किया गया है आज होने वाले NCOC के इजलास में। और कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र NCOC का आज इजलास हुआ है, जिसमें इस हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। लाहौर में भी केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो केसेस में इस कदर इजाफा हो रहा है कि अस्पताल में जगह भी कम पड़ने लगी है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा जा रहा है कि पाक फौज से मदद हासिल की जाएगी, जबकि कोरोना वबा बेकाबू नजर आ रही है और इस हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि 5% कोरोना केसेस वाले अजला में इन तमाम तर पाबंदियों का इतलाक होगा। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी, जबकि कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। 6 बजे के बाद कारोबारी मराकज़ में काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चंद मखसूस मराकज़ ऐसे हैं जहां पर 6 बजे के बाद भी काम जारी रहेगा, जबकि कारोबारी मराकज़ की फहरिस्त इस हवाले से जारी की जाएगी। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए हुकूमत से एक बार फिर से राबता किया जाएगा, क्योंकि NCOC के इजलास में ये सिफारिश भी पेश की गई थी कि लाहौर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि लाहौर उन चंद शहरों में शामिल हैं जहां पर कोरोना केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ रही हैं और SOPs पर आवाम अमल करने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा हुकूमत को ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि ईद की शॉपिंग के लिए दफ्तरी औकात 2 बजे तक करने की मंजूरी दी गई है, क्योंकि कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे ही बंद किए जाएंगे। भी आपको बराह रास्त दिए चलते हैं 90 शाहरा, जहां पर मुआवनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान सूबाई वज़ीर हाशिम जमाबक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और जब खर्च करके साल ख़त्म हो रहा हो तो पता चले 25% है, 20% है। अब से ये नहीं, जो अमाउंट मुख्तस की जा रही है उसको रिंग फेंस कर दिया गया है कि वो इन्हीं 3 डिवीज़नों के अंदर खर्च होगी। इसके लिए एक हमने इस साल जो इकदाम उठाया है वो ये है कि आम आदमी तक भी इसकी रसाई हो इस इंफॉर्मेशन की। इस साल का जो बजट बनेगा उसके अंदर जो डेवलपमेंट की किताब है वो 2 छपेंगी, एक इन 3 डिविजन्स पे बनेगी और एक बाकी 6 डिविजन्स पे, ताकि आपको पता हो कि कितना पैसा इस इलाके के लिए एलोकेट हुआ, साल में कितना खर्च हुआ, और मजमूई तौर पर जब आप इन 3 अजला का और बाकी पंजाब का कंपैरिजन करते हैं तो क्या वाकई 1/3 पैसा यहाँ खर्च हुआ या नहीं हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया। ये हमने फैसला किया है कि आने वाले वक्तों में भी ये चीज़ हर किसी को पता हो कि यहाँ पे अगर दोबारा से किसी ने ऐसा अमल किया कि दिखाया कुछ किया कुछ, तो वो आवाम के सामने वाज़ेह रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह एक तो पुराने महरूमियों का अजाला होगा
اور آنے والے وقتوں میں اس کو 1/3 فنڈز ملیں گے بھی اور وہاں پہ استعمال بھی ہوں گے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فیصلہ وہ تھا عوام کا وہاں پہ نمائندگی۔ یہ بات حق بجانب ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اور کا رہنے والا جب وہاں جا کے سرو کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ایک کھینچ بھی ہوتی ہے۔ 4 دن جو آدمی وہاں پہ کام کرے گا والا محالہ اس کو اگر واپس پنڈی یا اٹک جانا ہے تو وہاں پہ وہ 7 دن محنت نہیں کر سکتا، جو ایک محروم علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب تک وہاں کی عوام ان 3 ڈویژنوں میں بسنے والے وہاں پہ نہیں آئیں گے، وہاں پہ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ ویکنٹ پوسٹوں کا حساب لگائیں تو سب سے زیادہ ویکنٹ پوسٹیں وہیں پہ ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ جب کیپیسٹی کے ایشوز ہیں تو پیسے دے بھی دیں تو آپ خرچ نہیں کر پاتے۔ تو پچھلی جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہوئی تو میں ایک بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پنجاب سول سروسز ایکٹ آف 1974 کو تھرو پروونشل لیجسلیشن امینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب کی ان 3 ڈویژنوں کے لیے ہم ایک کوٹا رکھنے جا رہے ہیں جو کہ 32% کوٹا ان 3 اضلاع کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ باقی پنجاب صوبائی کے وزیر ریسٹ آف خزانہ پنجاب۔ ہاشم جمع وقت فردوس عاشق عوام کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقن ہائی کمیشن نے دورہ لاہور کے دوسرے روز میں فیملی کے ساتھ دلی دروازہ، شاہی حمام، گلی سورجن سنگھ، میاں سلطان حویلی، مسجد وزیر خان، شاہی کلاں، شیش محل، نولکھا، بارود خانہ اور شاہی باورچی خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان ٹریڈ کارپوریشن اور ساؤتھ افریقن کونسل سید شاہد علی بھی ان کے ہمراہ رہے۔ ساؤتھ افریقن ہائی کمیشن نے دہلی دربار سے گلی سورجن سنگھ کا دورہ کیا، جبکہ اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں شیش محل، نولکھا، بارود خانہ اور شاہی باورچی خانے کا بھی دورہ کیا گیا۔ ساؤتھ افریقن ہائی کمشنر کا دورہ لاہور۔ ساؤتھ افریقن ہائی کمیشن نے دہلی دربار سے گلی سورجن سنگھ کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے موقع پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہی باورچی خانے کا بھی انہیں دورہ کروایا گیا۔ شیش محل، نولکھا، بارود خانہ اور دیگر حصوں کا دورہ کروایا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ You know, I've heard about Lahore food, and this is my 4th time in Lahore. I can attest to the fact that the best food, I've not been elsewhere in the north for an example yet, but so far so good. And the general generosity of the Pakistani people in general is also epitomized here in a big way. The hospitality, چلیں کہ کوٹ لکھپت جیل سے صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کو رہا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز میاں محمد شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور کی گئی تھی، اور کچھ ہی دیر قبل ان کی روپکار رہائی کی جاری ہوئی۔ رہائی کی روپکار جیسے ہی کوٹ لکھپت جیل پہنچی تو ضروری قانونی کارروائی کے بعد میاں محمد شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میاں محمد شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تھا، اور 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف کی درخواست ضمانت 50-50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض منظور کی تھی۔ آج مسلم لیگ نون کی جانب سے 2 50-50 لاکھ کے مچلکے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے، جس کے بعد ان کی رہائی کی روپکار جاری ہوئی، اور جیسے ہی رہائی کی روپکار کوٹ لکھپت جیل حکام کو موصول ہوئی تو ضروری قانونی کارروائیوں کو مکمل کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، علی ساہی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی ساہی بتائیے گا، روپکار جاری ہونے کے ساتھ ہی رہائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی بالکل، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد رہائی کے کاغذات پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے دستخط کر دیے ہیں، اور اب ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف ان کو لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ ان کی ذاتی گاڑیاں بھی کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں ان کا جو تمام سامان ہے وہ گاڑیوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ فیملی کے ہمراہ یہ کوٹ لکھپت جیل سے کچھ ہی دیر میں باہر نکلیں گے، جہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد پھول لے کر جیل کے باہر موجود ہے۔ حالانکہ قیادت کی جانب سے منع کیا گیا تھا
कि शहबाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उनके जियाले जो हैं वो कोट लखपत जेल के बाहर फूलों के साथ मौजूद हैं, जो कि अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे। मियां शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए गए थे और आज कुछ देर कबल यहाँ पे रोक कर पहुंची है, जिस पर जेल हुकाम की जानिब से अमल दरामद करके उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमजा, शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद, इसके साथ साथ लीगी रहनुमा इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। कुछ ही देर में वो अपने रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनान को कहा गया था कि कोट लखपत जेल ना पहुँचा जाए, लेकिन उसके बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए और अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त राना सनाउल्लाह की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि PMLN के लिए ये दिन जो है ये बड़ा इस लिहाज से मुबारक है कि मियां शहबाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो एक लार्जर बेंच से जो है वो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से जो है वो सामने आई है और वो मनफी प्रोपेगंडा, इंतकाम पे मबनी प्रोपेगंडा जो है वो ज़मीन बोस हुआ है, जो पिछले 2.5-3 साल से जो है वो हो रहा था और इंशाअल्लाह ताला वो बाहर आके अपना प्रॉपर सियासी लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेंगे और मुल्क को मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी बड़ी ज़रूरत थी और उनका बड़ा मौसर रोल जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हम आगे देखते हैं। सियासी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू करेंगे और PDM का जो होने जा रहा है